एनडीए छोड़कर नीतीश इंडिया में होंगे शामिल? क्या नीतीश कुमार के पास अब यही एक रास्ता बचा है? नीतीश कुमार को अगर अपनी राजनीति बचानी है और नीतीश कुमार का यह आखिरी कार्यकाल है, उन्होंने कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश पोस्टर छपवाया, ट्वीट किया, आधिकारिक बयान दिया, जेडीयू की तरफ से बयान आया। तो 25 से 30 फिर से नीतीश, तो 25 में नीतीश बन तो गए सीएम, तो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? राज्यसभा आने की फिर क्या पड़ गई उनको? 4 सालों में क्या बना बिगाड़ लेंगे वह दिल्ली आकर के? कौन सा इस देश को तीर मार देंगे? बिहार को तो 20 साल में बना नहीं पाए, अब देश को बनाने निकले हैं। लेकिन चूंकि उनके पास 12 सांसद हैं और वह 12 सांसद केंद्र की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं, क्योंकि 12 अगर हट गए तो नरेंद्र मोदी की सरकार लड़खड़ा जाएगी, और वह 12 अगर इंडिया गठबंधन में चले गए तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के नजदीक आ जाएगी। इस बात का खौफ भारतीय जनता पार्टी को है। अब इसीलिए नीतीश कुमार को मान मनोबल का दौर शुरू है, लेकिन 4 शर्तें नीतीश कुमार की भारतीय जनता पार्टी को चौंका रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को यह जिम्मेदारी दी है कि सीएम घोषित करे। आरएसएस अपना सीएम घोषित करेगा और नीतीश को आरएसएस का सीएम मंजूर नहीं। सम्राट चौधरी के ऊपर भरोसा नहीं, बिहार की जनता गो बैक के नारे लगा रही है। एक यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में जब गए नीतीश कुमार, तो साथ में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम भी गए, होम मिनिस्टर भी है, लेकिन नीतीश कुमार जिंदाबाद और सम्राट चौधरी गो बैक के नारे और काले झंडे। इसे ही कहते हैं ना, बड़ी बेआबरू होकर के तेरे मैखाने से मैं निकला। गए थे अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए और वहां पर गो बैक के नारे लग गए, काले झंडे लग गए। इसी तरह चुनाव प्रचार के वक्त भी सम्राट चौधरी को लेकर के ऐसे ही लग रहे थे। सम्राट चौधरी चुनाव जीते नहीं, सम्राट चौधरी और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने चौधरी चुनाव जिताए गए। मैंने अपने पिछले कार्यक्रम में जिक्र किया था कि प्यारेलाल गर्ग के 27 पन्नों की रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया है कि 102 सीटें महागठबंधन से एनडीए ने चुरा लिया। शब्दों पर गौर कीजिएगा, चुराने का शब्द इस्तेमाल उसमें किया गया है। यह बात छोटी नहीं हो सकती। अगर न्यायपालिका निष्पक्ष होता तो अभी तक न्यायपालिका स्वतः संज्ञान ले लिया होता और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया होता। लेकिन चुनाव आयोग को लेकर के जब भी कोई सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट बहानाबाजी करने लगता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देने लगता है। इस देश के लोकतंत्र का हनन हो रहा है। एक असंवैधानिक सरकार देश में चल रही है, कई राज्यों में चल रही है, लेकिन न्यायपालिका उस पर बिल्कुल स्वतः संज्ञान नहीं लेता, जबकि सबसे पहला काम न्यायपालिका का होता है स्वतः संज्ञान लेना। लेकिन लगता है कि जैसे पीएम कंप्रोमाइज, वैसे न्यायपालिका भी कंप्रोमाइज हो गया। यह बात कहना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि इंसाफ नहीं मिल रहा है। अब ऐसे में अगर हम यह चर्चा एनडीए गठबंधन की अगर करते हैं, तो एनडीए गठबंधन के अंदर सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू भी खासे परेशान है। 2 साल से जुबान उन्होंने 2 महीने से जुबान नहीं खोली है। ना तो नरेंद्र मोदी के बचाव में आ रहे हैं, ना नरेंद्र मोदी के विपरीत वह कुछ बोल रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि अब उनके अंदर का गुस्सा उबाल मार रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा से जब बात की जाती है, तो यशवंत सिन्हा कहते हैं कि चंद्रबाबू नायडू के जैसा बार्गेनर नेता किसी ने देखा ही नहीं होगा। लेकिन वह चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल साइलेंट है नरेंद्र मोदी के सामने। यह तो कहते हैं कि 10 सालों से नरेंद्र मोदी सरकार धोखा दे रही है, लेकिन फैसले लेने के लिए साहस नहीं जुटा पाते। यह सब कब तक चलेगा, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।